जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सुमन वालिया आंटी ने शेयर किया है। सुमन वाली आंटी अम्बाला से हैं और उन्होंने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं सुमन वाली आंटी से सत्संग उन्हीं की जुबानी। अगली आवाज़ सुमन आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। सारी संगत की को जय गुरु जी। मैं मंदिर में बैठ के शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। गुरु जी मेरे को रोज़ कहते थे बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। वह मेरे को ना टाइम नहीं मिल पा रहा था, कहीं इधर आवाज़ कहीं उधर आवाज़। जब टाइम मिलता तो आवाज़ें आती थी, नहीं तो सारा दिन काम करके मैं थक जाती थी। मैं कहती थी कि कल करूँगी कल करूँगी। आज मेरे अंकल हैं नहीं घर में, बाहर गए हैं। तो छोटी वाली मेरी बेटी है, तो मैंने उसको, वो टीवी देख रही थी, मैंने कहा टीवी की आवाज़ बंद कर, मैंने सत्संग करना है। तो आज जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो जब मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी थी, 8 महीने हो गए मेरे को जुड़े हुए। तो जब गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो घर में बहुत क्लेश हुए थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो मेरे सास ससुर हैं वो गुरुजी के बारे में बहुत गालियाँ निकालते, मेरे को गालियाँ निकालनी। तो मेरे को खुद बहुत इतना रोना आता था, बहुत रोती थी मैं कि गुरुजी क्या आप इनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। मेरे को भी रोना आता है कि अगर मेरे गुरु को कोई कुछ कहे तो मेरे को पता नहीं ऐसे होता है कि भी मैं इसको ना मुंह तोड़ इसको जवाब दूँ। पर गुरुजी कहते हैं नहीं, किसी को ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं अंदर बहुत रोती थी मैं। मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, मेरे अंकल नहीं मानते थे। पर थोड़े ही टाइम में ये बहुत जल्दी ही मानने लग गए। जैसे मैं गुरुजी को जल प्रसाद का भोग लगाना, सुबह नाश्ते का भोग लगाना। तो फिर मैं जब प्रसाद वो देती थी इनको, तो ये दोनों हाथ जोड़ के ले लेते थे। पर पहले तो ये भी मेरे साथ बहुत बोले थे कि गुरु के चक्कर में पड़ गई है, तेरे को पता नहीं गुरु कैसे होते हैं। पर मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही विश्वास कर लेती हूँ। क्योंकि मैं पहले, जैसे मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत मारपीट करते थे, बहुत ज़्यादा। सास ससुर ने मार खिलानी, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं बता नहीं सकती आप सबको। तो मैं बहुत पंडितों के पास और ये जो मुसलमान होते हैं इनके पास जाती थी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मेरे को किसी ने कहा था गुरुजी का नाम, जैसे फिर मैं उसमें फटाफट जुड़ गई कि किसी तरह मेरे घर में शांति रहे, अशांति ना हो। तो फिर मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई, मंदिर में लगाया।
तो मेरी सास बहुत ज़्यादा बोली थी, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा कि जो मंदिर में जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी आपने फ़ोटोएँ लगा रखी हैं, वो फ़ोटोएँ हटा लो। तो बस बोलते बोलते उन्होंने हटा ली, और भी जो उनकी मूर्तियाँ थी अपनी उन्होंने पहले कुछ लगा रखी थी कमरे में, अपना मंदिर अलग बना रखा था उन्होंने। फिर जो इनकी इधर थे वो भी उठा के ले गए। फिर मैं गुरुजी के आगे मैंने हाथ जोड़ा, गुरु का कि मेरा मंदिर अच्छा सा बना दो। मैं ये जो जो 3 दीवारें हैं, तीनों दीवारों के ऊपर मैं चाहती हूँ गुरु का कि आपके ही स्वरूप लगें। तो फिर मेरे हस्बैंड धीरे धीरे ये मानने लग गए। तो मैं इनको कहती थी भी जो सत्संग है कि मेरे को छोड़ आओ आप, तो ये छोड़ने जाते थे, लेने भी आते थे। तो फिर ये मेरी सास उनके साथ बोलने लग गई कि तू इसका ये गुरु छुड़वा, मैं पहले आसाराम को मानती थी, तूने हटा दिया मेरे को, इसको क्यों लगा रखा है। बहुत ऐसी बातें बोली, पर वो कुछ नहीं बोले। तो इसके बाद आज जैसे मैंने ना इनका फ़ोन देख रही थी, तो फेसबुक मैंने ऑन करा, तो उसमें गुरुजी के ही स्वरूप आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। तो मैंने कहा वाह, मैं कहा गुरुजी मेरे को तो अभी तक नहीं आए फेसबुक के ऊपर, और आपने मेरे अंकल को भी जोड़ लिया और फेसबुक पे आ रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैं क्या आपने देखा फेसबुक? कहते नहीं, मैं तो नहीं देखता। मैं कहा उसमें तो गुरुजी के स्वरूप आ रहे हैं। तो मैं कहा गुरुजी ने तो आपको भी जोड़ दिया। तो ये हंसने लग गए, पर ये मानने लग गए कि हाँ गुरु एक भगवान है, शिव हैं। धीरे धीरे ये मानने लगे, जबकि ये एडवोकेट हैं, तो इतनी जल्दी मानने तो नहीं थे, पर मानने लग गए ये। शुक्राना गुरुजी।